अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम हियर विद माय न्यू व्लॉग। ये मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ तो इसलिए मेरा होलिया थोड़ा सा अच्छा नहीं था। खैर, मैं हुई फ्रेश, नाश्ता किया, रेडी हुई और अब मैं निकल आई थी कैफ़े के लिए। और ये कुछ ही वक्त में मैं पहुँच जाऊँगी अपने कैफ़े। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ जी कैफ़े में। और आप उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले न्यू व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और ये मैं पहुंच गई हूँ कैफ़े। वो सामने मेरी शॉप है जो कि बंद है, अभी नज़र आ रही है। ये जीप यहाँ पे रुक गई थी तो इसके पीछे हम भी रुक गए। और ये मैं पहुँच गई हूँ अपने कैफ़े में। और मैं कैफ़े पे पहुँची, मैंने शॉप्स ओपन की, सफाई वगैरह की, सब कुछ सेट किया। तो आखिरकार मेरा पार्सल आ गया था जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं जब से यहाँ आई थी ना तो मेरा मेहंदी लगाने पे बहुत दिल था और मेरे पास मेहंदी नहीं थी। और ख़ैर मुझे लगानी भी नहीं आती, बट मैंने एक दिन ये शॉपी पे देखा और मैंने सोचा कि चले, ये लगता तो सेम मेहंदी की तरह है ये स्टिकर्स, तो मैंने ये फिर मंगवा लिए। और अब मैं इनको ओपन कर रही थी। इनका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था। सबसे पहले मैंने लगाया मम्मा के हाथ पे चेक करने के लिए, पर मेरी मम्मा को तो इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मम्मा ने 1 सेकंड से पहले ही उतार के इसको फेंक दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ पे ट्राई करती हूँ और मैं इसको लगा रही थी अपने हाथ पे। और इसको अप्लाई करना काफ़ी इजी है। आपने इसको कटिंग करके लगाना है और किसी भी गीले टिश्यू से या गीले कपड़े से इसको ऊपर से प्रेस करना है। और देन आपने इसको 2 से 3 सेकंड में, हद 4 से 5 सेकंड में आपने इसको उतार देना है और ये लग जाएगा। बाजू वाला मेरा ठीक नहीं लगा था क्योंकि मैंने इसको अच्छे से अप्लाई ही नहीं किया था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो बस वो फिर वैसा ही लगा। बट है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा और इसका कलर भी जो है ना बहुत अच्छा है और लगता भी बिल्कुल मेहंदी की तरह है। और इसको मैंने लगाया और ये बिल्कुल भी उतरा भी नहीं हैंड वॉश करने से, कोई भी काम करने से। दैन उसके बाद आगे मेरे कस्टमर्स और मैं आ गई सैरोक्स की शॉप में। यहाँ पर मैंने करके दी बैक टू बैक आईडी और इसके बाद मैं गई अपनी शॉप में। मुझे वहाँ पर आए हुए थे कुछ ऑर्डर्स, दैन मैंने अब वो रेडी करने थे। यहाँ पे मुझे ऑर्डर आया था कैरेमल मकियातो का और माचा लाटे का। सो मैं अभी उसको बनाने की तैयारी कर रही थी। ये मैंने माचा को अच्छे से मिक्स कर लिया था, ग्लास में मैंने ऑलरेडी आइस लेकर रखे हुए हैं। और अब मैं माचा को इसमें ऐड करूँगी। देन इसके बाद मैंने डालना है मिल्क। इसके बाद मैंने बनाना है कैरेमल मकियातो जिसके लिए मैंने कॉफ़ी ऑलरेडी निकाल रखी है। और ये बस ये रेडी हो गया। और इसके साथ मुझे आ गया था एक और ऑर्डर जो साथ साथ मैं वो भी ले रही थी क्योंकि कस्टमर ज़्यादा देर वेट नहीं करते। अगर आप 2 से 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप उनका ऑर्डर ना लें तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है कस्टमर्स को। खैर, ये कैरेमल मकियाटो भी रेडी हो गया। कैरेमल ऑलरेडी मैंने डाल रखा था, कॉफ़ी भी निकाल ली थी। देन ये कैरेमल भी बन गया और इसको मैं करूँगी पैक और उनको दूँगी। दूसरा ऑर्डर मैंने ले लिया था जो दूसरी साइड में मम्मा ने बनाना शुरू कर दिया था। और हमारे कैफ़े की सबसे अच्छी जो है ना फेमस डिश है वो है बिरयानी, क्योंकि हमारी बिरयानी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे फ़िलिपीनी लोग बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे कैफ़े की ख़ास तौर पे। और ये मेरा ऑर्डर हो चुका है रेडी। ये है जी माचा लाटे एंड कैरेमल मकियातो। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था लंच अपने लिए, मेरा मोस्ट फेवरेट मैकडो, मैंने वही ऑर्डर किया था अपने लिए। और ये मेरी फेवरेट कोक। कोक तो मैं वैसे यहाँ पर छोड़ती ही नहीं हूँ। भाई अक्सर कहते हैं सारी कैफ़े की कोक तो तुम ही पी जाती हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं ले आया करें ना, मैं पी जाती हूँ। तो एक ही चीज़ तो है, एक ही चीज़ का तो मुझे शौक़ है। दैन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खाना खा रही हूँ और ऑर्डर ना आए। मतलब अगर पूरा दिन भी कस्टमर नहीं आएगा ना तो चलेगा, जैसे ही मैं खाना लेके बैठती हूँ ना तो कस्टमर आ जाते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है वो कहीं आस पास बैठे देख रहे होते हैं कि ये खाना खाने बैठे और हम चले जाएं। खैर, ये आया था जी डार्क मोका का ऑर्डर, उसके लिए मैं निकाल रही थी कॉफ़ी। उसके बाद मैंने करना है डार्क मोका रेडी। कॉफ़ी निकालने के लिए हमेशा मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो फिर कॉफ़ी सारा शॉप गंदी हो जाती है, कॉफ़ी उड़ती है। खैर, ये मैंने कॉफ़ी निकाल ली थी। अब मैंने बनाना था डार्क मोका। उसके बाद मैंने लिए गिलास में आइस और चॉकलेट। दैन मैंने यहाँ से ली कॉफ़ी और अब मैं बना रही हूँ अपना ऑर्डर। एंड ये मैं बना रही हूँ जी डार्क चॉकलेट मोका। ये मैंने तकरीबन रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने खाना था खाना क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी थी। और जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो फिर मेरे कस्टमर्स आ जाते हैं और फिर मैं
जो है अपना खाना छोड़कर मुझे हमेशा ही जाना पड़ता है। अब भाई मुझे हमेशा ये बात समझाते हैं, वो कहते हैं कि खाना जो है ना उस टाइम खाया करो जिस टाइम कोई भी कस्टमर ना हो, तो जल्दी जल्दी तुम खाना खा लिया करो। पर फिर भी मेरी स्पीड इतनी स्लो है ना कि बस पूछे मत। खैर उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी ओ से, क्योंकि कैफ़े में सॉफ्ट ड्रिंक्स ख़त्म हो गई थी, कैफ़े के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेनी थी। देन छुट्टी के बाद शॉप हम लोगों ने बंद की और हम लोग आ गए ओ सिर्फ में। यहाँ से मैंने अब सॉफ्ट ड्रिंक लेनी थी। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स सारी तो मिली नहीं, कोक तो मैं ऑलरेडी लेके जा चुकी थी, मुझे यहाँ पे मिली सिर्फ ड्यू, और जो है स्प्राइट और 7 अप मुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं मिली। अब वो भाई को कहूँगी वो ला देंगे, या फिर मैं जो है वो दूसरी जगह से लूँगी यहाँ पे, क्योंकि थी नहीं। खैर इसके बाद मैंने जो है सॉफ्ट ड्रिंक मैंने ले ली थी। देन ओ सेफ में आ जाऊँ तो मैं ज़रूर आइसक्रीम लिए बिना ओ सेफ से कभी भी वापस नहीं जाती। मेरा सबसे फेवरेट काम है आइसक्रीम खाना और यहाँ पे मैं आइसक्रीम लिए बिना वापस चली जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ली यहाँ से आइसक्रीम अपने लिए। मैं जो आइसक्रीम ढूंढ रही थी ना, खैर वो मुझे मिली नहीं, बट जो भी मुझे मिली तो मैंने फिर इन पे शुगर सब्र किया और इनको ही ले लिया, क्योंकि मुझे अपनी फ़ेवरेट आइसक्रीम यहाँ से नहीं मिली जो मैं हमेशा लेती हूँ। लेकिन ये भी मुझे अच्छी लगती है, ये भी मैं लेती हूँ, बट मैं दूसरी वाली ढूंढ रही थी पर मुझे वो नहीं मिली और मैंने अपने लिए आइसक्रीम ली। देन मैंने बिल बनवाया उनसे और उसके बाद हम लोगों ने जाना था घर वापस। सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने ले ली थी और फिर मैंने उनको कहा कि अब ये जो है कार में रखवा दें, मेरी ई कार में। यहाँ से मैंने बनवाया बिल। देन अब मैं जा रही थी घर। यहाँ पे हम लोग कहते यहाँ से हमने लेना था अरीना रोटी बनाने के लिए। रोटियां बना के हम लोग ऑलरेडी फ्रीज़ करके रख देंगे ताकि रमज़ान में हमें मुश्किल ना हो। जब हम उठे तो पराठे फ्रोज़न पड़े होंगे, उनको निकालेंगे और फटाफट से बना लेंगे। फ्रोज़न पराठे बनाने में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, फटाफट आपका एक पराठा 1 मिनट में बन जाता है। तो आप 2 से 3 मिनट में जो है ना नाश्ता बना के फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऑलरेडी पराठे जो हैं वो बना के फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ से हमने अरीना लिया। देन हम लोग जा रहे हैं घर। और ये मेरी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है, मम्मा ने मुझे पकड़ाई थी कि इनको पकड़ के रखो। मैंने ना अपनी नज़र वाली ग्लासेस उतार के इनको पहन लिया। खैर आज भी जो है ना कल की तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था और हम लोग आज भी फंस गए थे, लेकिन फाइनली बस हम कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। और आज भी मैं बहुत थकी हुई थी और यकीन करें वापस घर जाते हुए तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, जैसे पता नहीं मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है। घर में मेरे लिए कोई अवार्ड पड़ा होगा, मैं घर जाऊँगी तो मुझे वो मिलेगा। खैर मतलब कहने का मतलब ये है कि घर जाके बंदा आराम करता है ना, तो इसलिए मुझे